नमस्ते मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे पूजनीय श्रोतागण। आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र और ज्ञान से भरी यात्रा पर ले चलूंगा जो सीधे आपकी आत्मा की गहराई में उतरेगी। कृपया आराम से बैठें, अपने मन को शांत करें और इसे एक पवित्र सत्संग की तरह ग्रहण करें। प्राचीन भारत की पवित्र नगरी राजगृह में गृध्रकूट पर्वत वल्चर पीक की चोटी पर एक बहुत ही शांत और पावन दोपहर थी। सूरज पिघले हुए सोने की तरह चमक रहा था और उसकी किरणें हर पत्ते और हर पत्थर को प्यार से छू रही थीं। भगवान बुद्ध, वे परम ज्ञानी, एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चारों ओर हजारों भिक्षु, बोधिसत्व और देवतागण बैठे थे। पूरा वातावरण इतना शांत था, मानो ब्रह्मांड की सारी आवाजें थम गई हों, केवल उस महान ज्ञान को सुनने के लिए जो अभी बहने वाला था। शिष्यों की उस विशाल भीड़ में एक बहुत ही विशेष बोधिसत्व थे, जो दिखने में तो युवा 16 वर्ष के बालक जैसे लगते थे, लेकिन उनका ज्ञान सबसे गहरा था। उनके सिर पर 5 शिखाएं थीं, जो 5 तरह के ज्ञान का प्रतीक थीं। वे एक शेर पर सवार थे और हाथ में ज्ञान की तलवार लिए थे, जो अज्ञान को काट सकती थी। वे थे मंजूश्री बोधिसत्व, जिन्हें ज्ञान का देवता माना जाता है। वैसे तो मंजूश्री शून्यता के ज्ञान में सबसे आगे थे, लेकिन आज वे अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपने वस्त्र ठीक किए, धीरे-धीरे भगवान बुद्ध के पास गए और आदरपूर्वक साष्टांग प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो हम सबके मन में है। उनकी आवाज साफ झरने के पानी जैसी थी। हे भगवन, आप तीनों लोकों के गुरु हैं। आपका ज्ञान आकाश जैसा अनंत है। मेरे मन में एक उलझन है और मैं यह सवाल केवल अपने लिए नहीं, बल्कि यहाँ बैठे हजारों लोगों और आने वाले समय के सभी भटकते हुए लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। हम देखते हैं कि दुनिया में कुछ लोग बहुत बुद्धिमान और समझदार होते हैं। वे सच को तुरंत पकड़ लेते हैं। और कुछ लोग बहुत भोले या मंदबुद्धि होते हैं। वे पूरी जिंदगी अंधेरे में रहते हैं। कुछ लोग ब्रह्मांड के सच को देख पाते हैं और कुछ केवल छोटे-मोटे फायदे में फंसे रहते हैं। प्रभु, जिसे हम बुद्धिमत्ता या प्रज्ञा कहते हैं, विजडम कहते हैं, वो कीमती गुण जो हमें खुद को पहचानने और मुक्ति पाने में मदद करता है, वो आखिर कहाँ से आता है? क्या ये जन्म से ही किस्मत में लिखा होता है? क्या ये किताबों से पढ़कर और ज्ञान इकट्ठा करके मिलता है? या फिर ये किसी बाहरी देवता का वरदान है? कृपया करके हमें बताएं कि इस सच्चे ज्ञान की जड़ कहाँ है। मंजूश्री का ये सवाल तालाब में फेंके पत्थर की तरह था, जिसने सबके मन में हलचल मचा दी। सचमुच ज्ञान कहाँ से आता है? सब ने सांस रोककर भगवान बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। भगवान बुद्ध ने मंजूश्री के प्रश्न को सुनकर एक बहुत ही प्यारी और गर्मजोशी भरी मुस्कान दी, जैसे उगता हुआ सूरज। उन्होंने तुरंत कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं सुनाया। उन्होंने अपनी दयालु दृष्टि से सबको देखा और फिर मंजूश्री की आंखों में देखा। वे जानते थे कि मंजूश्री ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम सब के भीतर का खजाना खुल सके। बुद्ध के होंठ हिले। उन्होंने कोई लंबी कथा नहीं कही, न ही कोई कठिन मंत्र बोला। उन्होंने बस बहुत साफ और कोमलता से 4 शब्द कहे। ये 4 शब्द बिजली की तरह सबके दिलों में उतर गए। चित्त शुद्ध, आत्मदर्शन। मूल पाठ में मिंग शिन जियान शिंग, जिसका अर्थ है मन को साफ करो, स्वभाव को देखो। ये 4 शब्द सुनने में बहुत छोटे थे, लेकिन इनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। भीड़ थोड़ी हैरान थी। वे सोचने लगे, चित्त शुद्ध, आत्मदर्शन, इसका क्या मतलब है? क्या मन को साफ करने से हम अपने स्वभाव को देख पाएंगे? ये मन क्या है? ये स्वभाव क्या है? बुद्ध ने उनके चेहरों पर उलझन देखी और उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। वे जानते थे कि रास्ता तो सीधा है, पर हमारा मन उलझा हुआ है। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बातचीत और कुछ कहानियों के जरिए इस राज को खोलने का फैसला किया। बुद्ध ने अपने पास खड़े शिष्य आनंद की ओर देखा, जो बहुत सारी बातें याद रखने के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन अभी ज्ञान की गहराई को नहीं समझ पाए थे। बुद्ध ने प्यार से बुलाया, आनंद, आनंद, मुझे बताओ, तुम मेरे इस सुनहरे शरीर को किस चीज से देख रहे हो और मेरी आवाज को किस चीज से सुन रहे हो? आनंद ने तुरंत जवाब दिया, भगवन, मैं अपनी आंखों से आपको देखता हूं और अपने कानों से आपको सुनता हूं।
बुद्ध ने सिर हिलाया और पूछा, तो आनंद वो क्या है जो सोचता है, जो फर्क करता है और जो मुझे जवाब दे रहा है? आनंद ने आदर से कहा, भगवन, वो मेरा मन, माइंड, चित्ता है, मेरा मन ही सोचता है। बहुत अच्छे। बुद्ध की नजर गहरी हो गई। तो आनंद, वो मन जो सोचता है, देखता है और सुनता है, वो अभी कहाँ है? क्या वो तुम्हारे शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर, या वो तुम्हारी आंखों में छिपा है? आनंद अटक गए। उन्होंने कभी इतना गहरा नहीं सोचा था। उन्होंने थोड़ा सोचा और कहा, भगवन, मुझे लगता है कि मेरा मन मेरे शरीर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि मुझे भूख, प्यास और सुख दुख शरीर में महसूस होता है और मेरे विचार भी दिमाग में आते हैं, इसलिए मन अंदर ही होगा। बुद्ध ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, अगर तुम्हारा मन सचमुच शरीर के अंदर होता तो उसे पहले तुम्हारे अंदर के अंगों को देखना चाहिए था, जैसे दिल, जिगर, पेट, और उसके बाद बाहर की दुनिया को। जैसे अगर कोई कमरे के अंदर है तो वो पहले कमरे का सामान देखेगा, फिर खिड़की से बाहर देखेगा। पर तुम अभी बाहर के पेड़ पौधे देख रहे हो, लेकिन अपने पेट के अंदर क्या है वो नहीं देख पा रहे, तो तुम्हारा मन अंदर कैसे हो सकता है? आनंद का पसीना छूटने लगा। उनका बरसों का विश्वास डगमगा गया। उन्होंने जल्दी से सोचा और कहा, भगवन, तो फिर मन जरूर शरीर के बाहर होगा। जैसे कमरे के बाहर दिया जला हो तो अंदर रोशनी जाती है। मेरा मन बाहर है, इसलिए वो सब देख पा रहा है। बुद्ध ने फिर ना में सिर हिलाया। आनंद, अगर मन बाहर होता तो उसका शरीर से कोई रिश्ता नहीं होता। जब तुम मुझे देखते हो, अगर मन बाहर होता और शरीर यहां, तो दोनों अलग होते। अगर मैं तुम्हारे हाथ को छूऊं तो तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए था, पर तुम्हें तो तुरंत पता चलता है। तो मन बाहर कैसे हो सकता है? आनंद का चेहरा लाल हो गया। उनका दिमाग चकराने लगा। उन्होंने एक और कोशिश की। भगवन, मैं मूर्ख हूं। शायद शायद मन मेरी आंखों में छिपा है, क्योंकि आंखें देखती हैं तो जानने वाला मन भी वहीं होगा। बुद्ध की मुस्कान अभी भी दयालु थी। आनंद, सोचो, अगर मन आंखों में होता तो तुम्हारी आंखें जो कुछ देखती हैं, मन उसी आकार का हो जाता। और जब तुम आंखें बंद करते हो, तब भी तुम सोच सकते हो, याद कर सकते हो। अगर मन सिर्फ आंखों में होता तो आंख बंद करते ही मन गायब हो जाना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं होता। इस तरह हर जवाब गलत साबित होने पर आनंद ने हार मान ली। वे शर्मिंदा होकर घुटनों के बल गिर पड़े और बोले, हे भगवन, मैं अपनी ही सोच में फंस गया हूं। मुझे नहीं पता मेरा मन कहाँ है। कृपया हमें बताएं, ये मन जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, आखिर क्या है? बुद्ध ने आनंद को उठाया और सबसे कहा, देखो शिष्यों, यही हम सबकी हालत है। हम रोज मन का इस्तेमाल करते हैं, पर जानते ही नहीं कि वो क्या है। हम बाहर ज्ञान ढूंढते हैं, जबकि असली ज्ञान इसी मन को समझने में है। बुद्ध ने समझाया, जिसे तुम मन समझ रहे हो वो तो चंचल बंदर जैसा है। वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी रंग के पीछे, कभी स्वाद के पीछे। ये भटकने वाला मन है। ये कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अतीत में, कभी भविष्य में होता है। इसे पकड़ना रेत पर महल बनाने जैसा है। सच्चा ज्ञान इस चंचल मन में नहीं, बल्कि उसे देखने में है। चित्त शुद्ध, मिंग सिन, का मतलब है बाहर भागना बंद करो और अंदर देखो। अपने हर विचार को देखो। देखो कि वो कहां से आया और कहां गया। जब तुम देखोगे तो पाओगे कि विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं और जाते हैं। उनका कोई असली वजूद नहीं है। तुम वो विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचार को देख रहा है। इसे समझाने के लिए बुद्ध ने एक बहुत प्यारी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक आदमी था जिसके पास एक बेशकीमती हीरा, मणि था। वो हीरा इतना चमकदार था कि अंधेरे को दूर कर दे और हर इच्छा पूरी कर दे। लेकिन वो आदमी शराब पीकर सो गया। उसके एक गरीब दोस्त ने उसे देखा। दोस्त को उस पर दया आई और उसने वो हीरा चुपके से उस सोए हुए आदमी के कपड़े के अस्तर, लाइनिंग के अंदर सिल दिया, ताकि जब वो जागे तो उसकी गरीबी दूर हो जाए। और दोस्त चला गया। वो आदमी जागा, उसे पता ही नहीं था कि उसके पास हीरा है। वो अभी भी गरीबी में जी रहा था, खाने के लिए भीख मांग रहा था, दर दर भटक रहा था। वो बाहर धन ढूंढ रहा था, जबकि सबसे बड़ा खजाना उसकी अपनी जेब में था। सालों बाद वो दोस्त फिर मिला। उसने उस आदमी को फटे हाल देखकर हैरानी से पूछा, मैंने तुम्हें वो हीरा दिया था, तुम अभी भी भीख क्यों मांग रहे हो? आदमी ने कहा, कौन सा हीरा? मुझे नहीं पता।
दोस्त ने उसके कपड़े का अस्तर फाड़ा और वो चमकदार हीरा बाहर गिर पड़ा। उसकी रोशनी से सब कुछ चमक गया। तब उस आदमी को समझ आया कि वो अमीर होकर भी भिखारी की तरह जी रहा था। बुद्ध ने पूछा, क्या ये कहानी उस आदमी की है? नहीं, ये हम सबकी है। हम सबके पास वो हीरा है। वो है हमारा सच्चा मन या आत्म स्वभाव। वो हमेशा शुद्ध, चमकदार और पूर्ण है। वो ज्ञान का स्रोत है। लेकिन हम अज्ञान और इच्छाओं की शराब पीकर सो रहे हैं। हमारे विचार और भ्रम उस कपड़े की तरह हैं जिसने उस हीरे को ढक रखा है। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं और बाहर किताबों में, पैसे में खुशी और ज्ञान ढूंढ रहे हैं। तो चित्त शुद्ध यानी उस दोस्त की तरह याद दिलाना। धर्म वो याद दिलाना है। वो कहता है, बाहर मत ढूंढो, खजाना तुम्हारे अंदर है। और मन को साफ करने का मतलब है उस कपड़े भ्रम को फाड़ना, ताकि अंदर का प्रकाश बाहर आ सके। तभी सबसे बुद्धिमान शिष्य सारीपुत्र ने पूछा, भगवन, आपने कहा कपड़े को फाड़ो यानी मोह को छोड़ो, पर ये मोह और आदतें तो गोंद की तरह चिपकी हैं। हम साधारण लोग इसे कैसे साफ करें? बुद्ध ने प्रशंसा से कहा, बहुत अच्छा सवाल। मन को साफ करने का तरीका है एक गंदे आईने को पोंछना। सोचो, हमारा असली मन एक साफ तांबे के आईने जैसा है। वो सब कुछ साफ दिखाता है, यही ज्ञान है। लेकिन जन्मों से इस पर धूल जम गई है। लालच, गुस्सा, मूर्खता और घमंड की धूल। लालच की धूल आईने को चिपचिपा बना देती है। गुस्सा उसे टेढ़ा कर देता है और मूर्खता उसे धुंधला कर देती है। धूल के कारण आईना काम नहीं करता। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसी हमारी धूल मन की गंदगी दिखाती है। हमें लगता है दुनिया बुरी है, पर असल में हमारा आईना गंदा है। अब इसे साफ कैसे करें? नया आईना नहीं लाना है, क्योंकि चमक तो अंदर ही है। हमें बस जागरूकता, अवेयरनेस के कपड़े से धूल पोंछनी है। जब मन में लालच आए तो तुरंत देखो, ओह लालच आया, उसके पीछे मत भागो, बस देखो। ये देखना ही पोंछना है। जब गुस्सा आए तो देखो, गुस्सा आया। गहरी सांस लो, उसे शरीर में महसूस करो, पर चिल्लाओ मत। ये देखना ही पोंछना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम गुस्से के गुलाम नहीं, उसके मालिक बन गए हो। धूल हटती जाएगी और मन जितना साफ होगा उतनी ही शांति और समझ आएगी। यही ज्ञान की शुरुआत है। ज्ञान बाहर से नहीं आता, वो आईने की अपनी चमक है जो धूल हटने पर दिखती है। बुद्ध रुके ताकि सब इसे समझ सकें। पूरा पर्वत शांत था। हर कोई अपने मन के गंदे आईने को देख रहा था। फिर बुद्ध ने मंजुश्री की ओर देखा और कहा, अब आखिरी दो शब्द, आत्मदर्शन, जियान शिंग। जब तुम लगातार सफाई करते रहोगे, मन शांत हो जाएगा। फिर एक दिन अचानक, शायद फूल को गिरते देखकर या हवा की आवाज सुनकर, खटाक से सारी धूल गिर जाएगी। आईना अपनी पूरी चमक के साथ दिखेगा। उस पल तुम आईने में कोई तस्वीर नहीं देखोगे, बल्कि खुद आईने की रोशनी, स्वभाव को देखोगे। ये देखना आंखों से नहीं, आत्मा से होता है। उस पल तुम जान जाओगे कि तुम ये शरीर नहीं हो, ये विचार नहीं हो, ये गुस्सा नहीं हो। तुम वो प्रकाश हो, तुम वो जागरूकता हो जो हर जगह है। ये स्वभाव कैसा है? इसका कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, ये बताया नहीं जा सकता, पर यही सब कुछ है। जब तुम अपने स्वभाव को देख लोगे, आत्मदर्शन, तो तुम्हें ज्ञान का असली स्रोत मिल जाएगा। तुम दुनिया को अपने मतलब के चश्मे से नहीं देखोगे, बल्कि साफ नजर से देखोगे। तुम समझोगे कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, कोई मैं और मेरा नहीं है। तुम्हारे दिल में अपार दया होगी, क्योंकि तुम देखोगे कि सबके पास वही हीरा है, बस वे धूल में लिपटे हैं। इसे समझाने के लिए बुद्ध ने एक आखिरी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने एक महान मूर्तिकार को एक बड़ा और बदसूरत पत्थर दिया। राजा ने कहा, सुना है तुम जादूगर हो, क्या तुम इस पत्थर से भगवान की सुंदर मूर्ति बना सकते हो? मूर्तिकार ने पत्थर को देखा। वो ऊबड़ खाबड़ और गंदा था। सबने कहा, बेकार पत्थर है। पर मूर्तिकार हंसा और बोला, महाराज, मूर्ति तो पहले से इसके अंदर है। मुझे मूर्ति नहीं बनानी, मुझे बस वो पत्थर हटाना है जो मूर्ति नहीं है। मूर्तिकार ने काम शुरू किया। उसने कुछ जोड़ा नहीं, बस अपनी छेनी हथौड़ी से फालतू पत्थर को काट काट कर हटा दिया। वो हर चोट बहुत संभल कर मारता था, क्योंकि उसे अंदर छिपी मूर्ति दिख रही थी। अंत में सारी गंदगी हटने के बाद एक बहुत ही सुंदर और जीवित लगने वाली भगवान की मूर्ति प्रकट हुई। सब हैरान रह गए। बुद्ध ने पूछा, क्या वो सुंदरता मूर्तिकार ने बनाई?
सब समझ गए, नहीं, वो तो पत्थर में पहले से थी। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, हम सब वो पत्थर हैं। हमारा शरीर और आदतें वो बदसूरत खोल हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भगवान की मूर्ति, बुद्ध स्वभाव पहले से मौजूद है। साधना का मतलब है अपना मूर्तिकार खुद बनना। धर्म वो छेनी हथौड़ी है। हम अपने लालच, गुस्से और घमंड के फालतू पत्थर को काटते हैं। जब सारी गंदगी हट जाती है तो हमारा असली स्वरूप, आत्म स्वभाव अपने आप प्रकट हो जाता है। वही आत्मदर्शन है, वही परम ज्ञान है। तो मंजूश्री, तुम्हारे सवाल का जवाब है, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, ना कहीं जाता है। वो हमारे अंदर पूरा का पूरा मौजूद है। वो इन 4 शब्दों में छिपा है: चित्त शुद्ध, आत्मदर्शन। चित्त शुद्ध करना रास्ता है, सफाई है। आत्मदर्शन मंजिल है, उस प्रकाश को देखना है। जब तुम अपने स्वभाव को देख लोगे, तो ज्ञान झरने की तरह फूट पड़ेगा। बुद्ध की वाणी गूंजती रही, सब सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वे जिसे आसमान में ढूंढ रहे थे, वो तो उनके दिल में दबा हुआ सूरज था। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे सिर्फ रट्टा लगा रहे थे, कभी आईना साफ नहीं किया। सारेपुत्र और मंजूश्री के चेहरे खुशी से चमक उठे। मंजूश्री ने फिर से झुककर प्रणाम किया। साधु साधु भगवन, आपने 4 शब्दों में पूरा रहस्य खोल दिया। ये रास्ता अंधेरे में दीपक की तरह है। इससे अनगिनत लोग अपने घर का रास्ता, अपने अंदर का खजाना पा सकेंगे। आकाश से फूलों की बारिश होने लगी। पूरा पर्वत खुशी से झूम उठा। मेरे प्यारे बुजुर्गों, ज्ञान किताबों का ढेर नहीं है। ये कोई जादुई उपहार नहीं है। ये एक हिम्मत भरा कदम है। बाहर देखना छोड़कर अंदर देखना। ये अपने मन के शोर के बीच उस शांत देखने वाले को ढूंढना है। ये अपने गुस्से और लालच की धूल को साफ करना है। चित्त शुद्ध आत्मदर्शन, ये भगवान बुद्ध का हम सबको दिया गया सबसे कीमती तोहफा है। ये वो चाबी है जो हमारे अंदर के ज्ञान के दरवाजे को खोल सकती है। खजाना कहीं दूर नहीं, आपके दिल में है। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, मेरे अंदर भी वो हीरा है, तो कृपया इसे दूसरों को भी बताएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलता है। आइए हम सब मिलकर अपने मन के आईने को साफ करें और अपने असली रूप को पहचानें। नमो बुद्धाय।